नमस्कार, मैं हूं आरपी विश्वकर्मा। बिंद बुंदेली समाचार से। सावर्ण कांग्रेसी कार्यकर्ता क्यों भयभीत है प्रत्याशी से? सबसे बड़ा सवाल गुनौर विधानसभा कांग्रेस के प्रत्याशी के सामने एक नया मैनिफेस्टो जुड़ा है। वो सावर्ण समाज के मान सम्मान से, सावर्ण समाज के मान सम्मान के मैनिफेस्टो के साथ जीतेंगे जीवनलाल सिद्धार्थ। क्या गुनौर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी विधायक ने सावर्ण समाज के कांग्रेसी नेतृत्व को चुनाव जीतने के बाद उम्मीदों के अनुसार सम्मान नहीं दिया? क्या 2023 के कांग्रेसी प्रत्याशी के 1994 के लगे घाव के दागों को सावर्ण कांग्रेसियों ने खुदेरने का काम किया है? गुनौर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के चुनावी कार्यालय के शुभारंभ में चुनावी रणनीति की कुछ अनोखे अंदाज में देखी गई है। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने भले ही दल बदल उम्मीदवार को प्रत्याशी के रूप में स्वीकार कर लिया है, लेकिन विधानसभा क्षेत्र के सावर्ण कांग्रेसी नेतृत्व को दल बदल के उम्मीदवार को स्वीकार करना बहुत कठिन दिखाई दे रहा है। बुंदेलखंडी कहावत है, जी को जौन स्वभाव जाय ना जी से, नीम न मीठी हुए खाओ गुड़ घी से। बसपा के राजनीतिक शास्त्र के पढ़े छात्र को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। विधानसभा के कांग्रेसी नेतृत्व प्रत्याशी से भयभीत नजर आना एक बहुत बड़ा संवेदनशील विषय है। सावर्ण समाज के उत्पीड़न से संविधान सभा में यह SC/ST एक्ट का कानून बनाया गया है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि कांग्रेस प्रत्याशी के निजी विचारों पर ना तो विधानसभा क्षेत्र की जनता ने सवाल किया और ना ही विपक्षी दल के नेताओं ने, ना ही मीडिया ने। फिर BSP छोड़ कांग्रेस में अपनी किस्मत का सितारा बुलंद करने आए कांग्रेस प्रत्याशी को सावर्ण कांग्रेसी का पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने मंच से सावर्ण समाज को संदेश दिया कि अब जीवनलाल सिद्धार्थ से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। इस भय से भयभीत सावर्ण समाज के कांग्रेसी नेताओं को अब कांग्रेस प्रत्याशी से हरिजन एक्ट से सावर्ण समाज कांग्रेस प्रत्याशी के पूर्व नेतृत्व में लगे घाव को, दागों को सावर्ण कांग्रेसियों ने भूलने भुलाने की जगह खुदेड़ने का काम किया है, जिससे कांग्रेस प्रत्याशी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सावर्ण समाज हरिजन एक्ट से पीड़ित होकर के 2018 में सपाक्स पार्टी बनाई गई थी। अपना प्रत्याशी गुनौर विधानसभा चुनावी मैदान में उतारा था। इस भय से भयभीत सावर्ण समाज के कांग्रेसी नेताओं को अब कांग्रेस प्रत्याशी से हरिजन एक्ट सावर्ण समाज के मान सम्मान के मैनिफेस्टो के साथ जीवनलाल सिद्धार्थ होंगे कांग्रेस के विधायक। आखिर सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है कि भाजपा एवं अन्य दलों में सावर्ण समाज के समर्थक हैं, लेकिन उन्हें क्यों नहीं है हरिजन एक्ट से भय? हमारे सामान्य वर्ग के खिलाफ या किसी के खिलाफ, किसी भी सम्मान के खिलाफ इन्होंने बात की है। धार्मिक ग्रंथों का इन्होंने अपमान किया है। इस तरह की तमाम भारतीय जनता पार्टी द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा तमाम तरह से समाज में इस तरह के गंदगी फैलाई जा रही है, दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है। मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरा पड़ोसी गांव है और यहाँ गिरवारा के भी लोग बैठे हैं कि आज तक कोई भी प्रमाण कोई प्रस्तुत कर दे, कोई भी तथ्य कोई प्रस्तुत कर दे, कोई साक्ष्य प्रस्तुत कर दे, केवल बयानबाजी के आधार पर, केवल भ्रमित करने के उद्देश्य से ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। आज तक इस व्यक्ति के द्वारा, जीवनलाल जी के द्वारा, किसी भी व्यक्तिगत अपने समाज को लेकर, किसी भी दूसरी समाज के प्रति कोई भी दुर्भावना, किसी भी तरह का अपमान, किसी भी तरह के धार्मिक भावनाओं को कोई भी ठेस नहीं पहुंचाई गई। ये है, मैं आप सब लोगों के बीच में आप सब लोगों से बात करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, समाज के कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे कि अपन लोगों का सम्मान धूमिल हो। विश्वास करिए इस बात का। वो शायद मैं जो वचन देना चाहता हूं जीवनलाल जी की तरफ से कि वो कभी भी
किसी हर्जन एक्ट लगाने में अपना हाथ प्रदर्शित नहीं करेंगे। अभी तक के जो विधायकों का काम था और वो खत्म हो गए इस बात में कि उनने हर्जन एक्ट लगवाया, आधा पैसा उनने लिया, कांग्रेस के नहीं भाजपा वालों का। हर्जन एक्ट लगवाया और आधा पैसा लिया, समझौता कराया, आधा उनने लिया, आधा उसको लिया। रहा सवाल विकास का, तो अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है और अगर अपने क्षेत्र से कांग्रेस का प्रत्याशी जीत के जाता है तो वो अपने विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए नहीं, हमने जो बात कही हम बता रहे हैं। उस पर क्या चाहते हैं? हमारा ये चाहते हैं वो जो हम उस पर जो हमें खेद व्यक्त कर रहे हैं, आपसे बताइए। हम खेद व्यक्त करते हैं और ये कहते हैं पूरे ब्राह्मण समाज के, पन्ना जिले के और गुनौर विधानसभा के सारे सावरण लोग जितने भी हैं और सभी लोगों से मिलेंगे, ये कहेंगे कि ये अपवाद है। कभी भी किसी भी कार्यकर्ता हो, चाहे नेता हो, चाहे प्रतिष्ठित हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कभी भी किसी भी कार्यकर्ता की उपेक्षा नहीं होगी। सबका मान सम्मान बराबर होगा। किसी का भी मान नहीं घटने पाएगा मेरी तरफ से। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं। यहां से लेकर के जहां तक भी रहेंगे, हम आपका मान सम्मान बराबर रखेंगे, मान सम्मान का बराबर ध्यान रखेंगे। और जहां तक हमारे प्रतिष्ठित बुजुर्गों का सवाल है, तो मैं हमेशा, हमारे शुक्ला महाराज हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमको खड़े होकर के जनपद सदस्य का चुनाव जिताए थे। अगर मैं बुरा होता तो निश्चित तौर पर मुझे चुनाव नहीं जिताते। महाराज ने खड़े होकर मुझे चुनाव जिताया था। हालांकि और भी पंडित समाज के लोगों ने हमारा हमेशा सहयोग किया है, आज भी कर रहे हैं, चाहे छत्री हों, चाहे पटेल समाज के लोग हों, चाहे ओबीसी के और लोग हों, और चाहे किसी भी समाज के लोग रहे हों। कभी मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि ये व्यक्ति इस समाज का है, ये व्यक्ति इस समाज का है, तो उसको आगे पीछे करने का कभी जो है हमने कभी भी नहीं सोचा है। और अगर मौका मिलता है तो कभी ये मैं सोचूंगा भी नहीं। समतावादी व्यवस्था चलेगी, मान सम्मान सबका बराबर होगा। प्रतिष्ठित लोगों का हर कोई थोड़ी ज्यादा करता है तो वो तो जो है बरकरार रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। तो मेरे कहने का मतलब कि मैं आप सभी लोगों से ये आशीर्वाद चाहता हूं कि हमारी स्थिति जैसी है, हमारे महाराज ने ही बताया, सबने बताया कि स्थिति है, तो सब लोगों को तन से, मन से, धन से और जन से, सबसे जो है हमको, वो जन वही है, सबसे जो है मैं आप सभी से आशीर्वाद चाहता हूं कि सब लोग मुझे आशीर्वाद देने का कष्ट करें। और यह विधानसभा आरक्षित विधानसभा है। कमलनाथ साहब भी बहुत सयाने हो गए हैं, तो एक तरफ सावर्ण कार्यकर्ता पदाधिकारियों के सम्मान का वचन दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सावर्ण कार्यकर्ता पदाधिकारियों का अपमान, उपेक्षा की जा रही है, नहीं थी कि मेरा जिससे नाराज उत्तम मिश्रा का जब कार्यालय खोलेगा तो मुझे सूचना या मुझे नहीं बुलाएगा। मुझे ऐसी कोई सूचना ही नहीं थी, तो इसलिए मैं जो है तो नहीं आ पाया। मैं किसी काम से जो है तो फिर 3 बजे करीब सतना निकल गया था। अभी रिटायर में आया हूँ। तो अभी ये देखा गया कि आज जो उद्घाटन हुआ है आपके कार्यालय का, उसमें इमोशनल कार्ड और सवर्णों के लिए हरिजन एक्ट से भयभीत होने का प्रचार प्रसार आपके ही कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारी कर रहे हैं। क्या वाकई में सावर्ण हरिजन एक्ट से पीड़ित है? पीड़ित है और रहा भी है। कुछ ऐसे विधायक भी रहे कि जो अगले समय जो ऐसे विधायक हुए हैं कार्यकाल में कि जो ब्राह्मणों को जो है तो प्रताड़ित किया था। ये बात सच है। इसलिए ब्राह्मणों के एक भय टाइप का भरा हुआ है कि कहीं ऐसा नहीं कि जो है तो ऐसा विधायक हम बना लें कि कल हमारे लिए ही गले की फांसी बन जाए। तो इसलिए जो है तो ब्राह्मणों को डर तो लगता ही है कहीं ना कहीं से। तो क्या इसी भय से 2018 के चुनाव में आपने सपाक्स पार्टी बनाई थी और अपना कैंडिडेट उतारा था? हाँ, हो इसीलिए
ये सब नाटक होते हैं ना, नहीं तो क्यों हो। यदि ऐसा कोई विश्वसनीय और सार्वजनिक आदमी हो तो ऐसा क्यों करना पड़े अपन को। और दूसरी बात तो हम तो कांग्रेस में थे और रहेंगे, और अभी कुछ दिन बाद हम ऊपर सूचना बता दिया है कि जो भी कैंडिडेट हैं आपके, वो आप अपने स्तर से देखिए, ऊपर के स्तर से देखिए, हमें कोई लेना देना नहीं है। हम पार्टी का काम करेंगे, लेकिन इस विधानसभा में ना करके हम दूसरी विधानसभा में करेंगे और जिम्मेदारी से करेंगे, और जिस विधानसभा में काम करेंगे उस विधानसभा से कैंडिडेट को अपने जिता के लाएंगे, और आपसे भी बैठ के हम इसी विषय में चर्चा भी करेंगे। तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप कांग्रेस के प्रत्याशी जीवनलाल सिद्धार्थ को? सिद्धार्थ जी को टिकट मिली है, हमको टिकट दिलाने में भी हमारा सहयोग रहा, और हम हर जगह गए हैं, हर जगह जो है तो पदाधिकारियों से मिले हैं और कहा है, निवेदन किया है, और उसी आधार पे जो है तो टिकट भी हम मानते हैं कि हमारे जैसे कार्यकर्ता थे उन्हीं के आधार पर टिकट भी जीवनलाल को दी गई है। लेकिन जीवनलाल के पहले कुछ अलग विचार थे, आज कुछ अलग विचार हैं, और वो कुछ लोग ही लेके और चुनाव को जीतना चाहता, तो हमको उससे कोई बुराई नहीं है, वो अच्छी बात है। हमारा सहयोग है, हमारा आशीर्वाद है कि वो जीते और विधायक बने, और कमलनाथ सरकार को जो है तो अपना विधायक बन के सहयोग करे, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। लेकिन क्या नाराजगी है उसमें? हमारी कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन काम नहीं करेंगे, ऐसे प्रत्याशी के साथ में काम नहीं करेंगे कि जहां हमारे कस्बे में और कोई कार हो और हमें ना पूछा जाए। हमें ऐसा विधायक क्या करेंगे हम? ऐसे विधायक तो देखते देखते 23 साल गुजार दिए, और हम विधायकों के और सरपंचों के चक्कर में नहीं रहते, हम तो सीधे पार्टी का कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कार्यालय से पीसीसी से जुड़े हैं और पीसीसी का काम करेंगे, और हम कांग्रेस का काम करेंगे। कांग्रेस को किसी भी मुद्दे से जो है तो हम नीचा नहीं देखने देंगे, ये हमारा वचन है। क्या आप लोग वाकई में भयभीत हैं हरिजन एक्ट नहीं, से? हम हाँ, कुछ लोग भयभीत हैं जो जिनसे जैसे कार्यकर्ता हैं और उनके ऊपर तक नहीं है, और वो लोकल जिले से जो है तो बाडी में हैं या पदाधिकारी हैं, उनको ऐसा लगता होगा, भय होगा। हमको ऐसे कांग्रेस के भयभीत पदाधिकारी कार्यकर्ताओं जो हरिजन एक्ट से भयभीत थे, उन्हें साधने का प्रयास किया गया है। देखते रहिए बिंद बुंदेली समाचार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।